इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से गूगल क्रोम का एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इसके से मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं इतना बता दूंगा कि आप लोग खुद से लॉजिक लगाना सीख कर आप लोग खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे गूगल क्रोम का एक्सटेंशन। तो यार आपके माइंड में भी डेफिनेटली कभी ना कभी आया होगा कि यार गूगल क्रोम का एक्सटेंशन किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। तो यार डेफिनेटली बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम पे आपको लेके चलूँ मैं, तो एक बहुत ही अच्छा सा मैंने यहाँ पे ब्लॉग निकाल रखा है और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ, इनफैक्ट मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बता रखा है कि कैसे कैसे करना है। वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता ही देता हूँ कैसे कैसे करना है, वो तो आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये जो मैंने अभी ब्लॉग आपके सामने निकाला है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने तो ऑलरेडी रीड किया हुआ, काफ़ी लंबा चौड़ा ये है, लेकिन आप लोगों को एक बार रीड इसको करना चाहिए, आपको और भी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो ये देख सकते हो यहाँ पे बता रखा है किस तरीके से आपको फाइल बनानी है, फाइल का नाम क्या रखना है और उसके अंदर किस तरीके से आपको कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स आपको क्रिएट करने हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करके दे रखी है इन्होंने। सबसे पहले करूँगा क्या, बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको वहाँ से हटा के सकता हूँ, चलो रहने दो, लेकिन इसको आपको डिस्क्रिप्शन लगा के मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से इसको चेक आउट कर लेना। मैं यहाँ पे VS कोड पे चलूँगा इस तरीके से और आप लोग देख सकते हो बिल्कुल फ्रेशली मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है। वेलकम स्क्रीन वाले इसको हटाते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। इस पर क्लिक करके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ डायरेक्टरी का नाम, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल क्रोम। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे गूगल क्या लिखना पड़ेगा, क्रोम, ठीक है, इस तरीके से। और एक्सटेंशन या फिर कुछ गूगल क्रोम EXT नाम से मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है, जो कि अच्छी बात है। और इसके अंदर चल के मैं लिखूँगा क्या, अब जो मैं यहाँ पे फाइल लिखूँगा, वैसे तो यार इन्होंने बता रखी है, यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा है कि कौन सी फाइल आपको क्रिएट करनी है। तो आपको जो फाइल क्रिएट करनी है इन्होंने बता रखा होगा, यार इन्होंने बताओ, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने बता रखा होगा। और कहाँ पे बता रखा होगा इन्होंने मेकिंग यूजली फॉर, हाँ ये देखो यार, manifest.json वाली फाइल आपको क्रिएट करनी है। इस फाइल को आप लोग डुप्लीकेट राइट क्लिक करके कॉपी कर लो और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग सिंपल यहाँ पे जाओ और इसके अंदर सिंपल इस तरीके से रख दो। तो आपकी एक फ़ाइल यहाँ पे बन चुकी है, आप लोग देख सकते हो आपकी एक यहाँ पे फाइल बन चुकी है। थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपके लिए, तो यार आप लोग देख सकते हो मैंने थोड़ा जूम कर लिया। और यहाँ पे मुझे क्या टाइप करना है, यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से टाइप करना है, आप लोगों ने देखा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ब्राउज़र पे आओ और अभी मैं एक्सटेंशन पे यहाँ पे चलता हूँ। ये जो आपको सिंबल, ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करो, सिंबल नहीं है सॉरी आइकन है, और इस पर आप लोग क्लिक करो और मैनेज एक्सटेंशन पे आप लोग क्लिक कर दो। और जैसे आप लोग मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करते हो तो आपने जो भी एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं वो आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे। अभी देखो जो मैंने कोई यहाँ पे एक्सटेंशन बना नहीं रखा है, अभी जो मैं एक्सटेंशन बनाऊंगा वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो डेवलपर मोड यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, और ये डेवलपर मोड इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। तो ये देखो इन्होंने बताया डेवलपर मोड को आपको ऑन करना है, ठीक है। तो हमने ऑन कर रखा है, अगर आपका ऑफ है तो आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे VS कोड के अंदर जाके इसके अंदर लिखना है नेम, लेकिन यहाँ पे मुझे की डालनी है, तो मैं इस तरीके से लिखूँगा नेम क्या है, नेम यार आपका एक्सटेंशन का नेम क्या होगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जैसे मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ ना, तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ सिंपल, अब मैं मेरा नाम रख देता हूँ यार इस तरीके से, ठीक है, मैंने मेरा नाम रख दिया, कोमा देना है इस तरीके से। सेकंड आपका की होगी, वो आपकी की होगी डिस्क्रिप्शन वाली। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन क्या होगा इसका। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्या डालोगे, कुछ भी आप लोग अगर आप लोग कुछ बना रहे हो जो आपको मतलब वैल्यू प्रोवाइड करता है, वो चीज़ आप लोग बना रहे हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एज इट इज़ वही नाम लिखिए जो आप लोग बना रहे हो। लेकिन मैं तो आपको आपके लिए डेमो के लिए बता रहा हूँ ना आपको, तो सिंपल मैं कुछ नहीं करूँगा खास, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल गूगल क्रोम एक्सटेंशन, इस तरीके से कुछ भी डाल दो, गूगल क्रोम इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने डाल दिया सिंपल गूगल क्रोम एक्सटेंशन, और मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा इस तरीके से, और अगेन मुझे कोमा तो देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सिंपल वर्जन चूज़ करना है, तो आप लोग इस तरीके से वर्जन लिख सकते हो इस तरीके से। और आप वर्जन में क्या डालोगे, आप लोग वर्जन में डालोगे 1.0 डाल दो, तो 1 पॉइंट मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ इस तरीके से, मुझे 10 क्यों डालना, 1.0 डालना पड़ता है इस तरीके से। और फिर आपको क्या पास करना, फिर आपको लिखना है इस तरीके से मानी, बेसिकली मानी नहीं में मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मैनिफेस्ट अंडरस्कोर
वर्जन। और यार देखो स्पेलिंग कितनी मिस्टेक हो रही हैं। और इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से पास कर देता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ 3। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। बेसिकली वर्जन है, वर्जन 1.0 मैनिफेस्ट वर्जन, इस तरीके से। बस अगर मैं इतना भी करता हूँ और इस वाली फाइल को सेव करता हूँ मैं, तो बिलीव मी गाइज आपका जो गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले सकता हूँ गूगल क्रोम के अंदर, और मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे देखो ये जो लोड अनपैक नाम से एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आपको बोल रहा है कि यार प्लीज़ आप लोग उस फोल्डर को सिलेक्ट करो, ठीक है, जहाँ पे आपने एक्सटेंशन बनाई है। तो मैं डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे देखो गूगल क्रोम एक्सटेंशन नाम से यहाँ पे मेरे पास है डायरेक्टली, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। और अब मुझे क्या बोल रहा है, अब मुझे बोल रहा है कि यार देखो बात है वर्जन मस्ट बी इन तो मतलब यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी है। और वो गड़बड़ी क्या है मैं भी आपको बता दूँगा। यहाँ पे इसमें मैंने इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे इंटीजर के अंदर डालना है आपको 2 और 3। मतलब आप लोगों ने क्या डाला है, आप लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर वो पास किया है, तो आप लोग इस तरीके से इंटीजर के अंदर इसको डाल दो, ठीक है। नंबर आपको बना देना, बात ये है। अब जैसे मैं रीट्राई पे क्लिक करूँगा इस तरीके से, और ये देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ चुका है। और इसमें देखो जो भी मैंने लिखा था अंकी जाएंगे सिंपल गूगल क्रोम एक्सटेंशन, देखो वही तो है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो देखो सिंपल गूगल क्रोम एक्सटेंशन और एंकी जैंगेट हमारे एक्सटेंशन का नाम था। और ये चीज़ यहाँ पे देखो बन चुकी है। कैसी लगी गाइज आपको? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इतना तो आप लोगों ने इस वाली वेबसाइट को देख के कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और हम लोग इसको किस तरीके से मतलब यूजफुल बना सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। अभी इतना इसका खास यूज नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सटेंशन में लेके चलूँ तो देखो अंके जैंगेट दिखाई दे रहा है, इन सभी पे यहाँ पे देखो क्लिक हो कर सकता हूँ, मैं क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन इसमें मैं अंके जैंगेट वाले पे मैं कुछ क्लिक ही नहीं कर सकता ना, तो उसको मुझे सबसे पहले तो क्लिकेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको वीएस कोड के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आगे मैं सबसे पहले तो कोमा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको सिंपल लिखना है एक्शन, और इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट, और लेकिन आपको कुछ इस तरीके से वो लिखना है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एंड पॉपअप आपको लिखना है सिंपल पॉपअप, और इस तरीके से आपको एक फ़ाइल ओपन कर देनी है। जब आप मतलब आपका एक्सटेंशन किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या है एक्सटेंशन के अंदर, वो वाली फाइल आप लोग बताओगे। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ पॉपअप, इस तरीके से जैसे हम लोग index.html लिखते थे वैसे हमको popup.html लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और कोमा देना है। अब यार मुझे आइकन भी चेंज करना है, तो आइकन भी चेंज करना है ना, तो आपको सिंपल क्या लिखना है, डिफ़ॉल्ट इस तरीके से अंडरस्कोर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल आइकन इस तरीके से। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा आइकन, लेकिन आइकन तो मेरे पास है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ यार, मैं एक यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे एक इमेज डाल देता हूँ इस पीएनजी टाइप से, या फिर कोई भी डाल दो। मैं एक सिंपल से पीएनजी मेरे पास इमेज है ऑलरेडी सिस्टम के अंदर, वो मैं यहाँ पे जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ। सो यार आप लोग देख ही सकते हो मैंने यहाँ पे एक fav.png नाम से डाल दिया। मैं एक राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आइकन ही लिख देता हूँ यार पे, ठीक है। तो आइकन
फिर एंटी वेरिएंट पे क्लिक करूँगा और ये देखो यार बेसिक गूगल क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे लिख के आ चुका है। तो गाइस यार ये देखो हमने यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन क्रिएट कर लिया है और आप लोग मुझे बता सकते हो चीज़ आपको कैसी लग रही है। और अब आप लोग यहाँ पे लॉजिक वगैरह भी ऐड कर सकते हो, है ना। आप लोग यहाँ पे लॉजिक वगैरह भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हम लोग जो भी एप्लीकेशन क्रिएट करते आए हैं, जैसे आपको कैलकुलेटर ऐड करना है, यहाँ पे आपको खुद का कैलकुलेटर ऐड होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से आप लोग एक सिंपल सा कैलकुलेटर क्रिएट कर लो और उसको आप लोग क्या कर लो, उसको आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन में डाल सकते हो। तो काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे मैं आपको सेव कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, अगेन इसको रिलोड करूँगा, और यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हमारा जो कलर था टेक्स्ट का वो भी यहाँ पे वाइट हो चुका है। तो मैं आप लोग ज़्यादा से और ऐड बन जाती है, मतलब गूगल क्रोम एक्सेस यहाँ पे आके बन जाती है। तो होप कि यार आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और बस यार इस वीडियो में तो इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट